नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस स्टडी वाला चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मैथ में एवरेज चैप्टर पढ़ाऊंगा। दोस्तों एवरेज तो आप बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जो ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो लाइव से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि कुछ समझ में ही ना। लेकिन आप लोगों को जब लाइव से मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा तो चीजें समझ में आएंगी। और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक नए मोटिवेशनल शायरी के साथ। कुछ पाने के लिए इंतजार करना होगा, कुछ पाने के लिए इंतजार करना होगा, हार मिले या जीत बस लक्ष्य के लिए मरना होगा। वक्त कब बीत जाएगा कोशिश करते करते, वक्त कब बीत जाएगा कोशिश करते करते, मंजिलों की राहों से लगातार लड़ना होगा, मंजिलों की राहों से लगातार लड़ना होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एवरेज। दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत अच्छा फील होगा, कितने सारे हीरो हीरोइन जो भी चीजें अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए पढ़ा कैसे रहा हूं, जिससे कि एक्चुअल में आप लोग एवरेज पढ़े भी होंगे, कुछ लोग नए हैं, तो जानिए एवरेज होता क्या। पहले तो ये जान जाइए, जैसे कि मान लीजिए कि कभी किसी के लाइफ में, जैसे कि मैं इस भाई साहब को देख रहा हूं, ये भाई साहब जो हैं हमारे, मान लीजिए इनको देखता हूं, ये भाई साहब हैं, इनको मान लीजिए कि इनकी इतनी गर्लफ्रेंड है। बेचारा देखिए इस लाइफ, इस जमाने में सारे लोग, लड़की हो लड़का हो, किसी ना किसी के पीछे भाग रहे हैं। हमारे लड़के हैं तो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, लड़कियां लड़के, अच्छा लड़का मिलेंगे तो उसके साथ, ऐसे सारी चीजें होती हैं। लेकिन बेचारा जो गरीब है, चाहे कुछ इस टाइप के जो लड़के हैं, इनको कौन पूछेगा। तो इसीलिए इनको तो कोई पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो मिला। तो देखिए कैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि एवरेज होता क्या है। जैसे कि ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब की 5-4 गर्लफ्रेंड है। जैसे कि मान लीजिए होंगी नहीं एक्चुअल में, लेकिन मान लीजिए इनके भी दिल की संतुष्टि रख लीजिए। हम लोग पढ़ा रहे हैं, समझिए चीजों को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें समझिए कि मान लीजिए इनके साथ 4 एक्ट्रेस आ गई, ठीक है। तो एक लड़के के पास 4-4 लड़कियां हैं, मतलब समझ सकते हैं कि जैसे कि बहुत लोग ऐसा होता भी है लाइफ लिए में। तो इनके साथ 4 लड़कियां हो गए। ये भाई हमारे भोजपुरी के स्टार हैं, इनके साथ तो 5-5 हो गई, ठीक। और ये हमारे, ये भी भोजपुरी के हैं, रवि किशन जी, इनके साथ भी 3। और देखिए सारे साउथ के ही सेटिया लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये भाई साहब ताकते रह गए कि भाई कौनो नहीं मिला तड़ीकुले मन से, ठीक है। तो इन लोगों को दिलाने के लिए कि मान लीजिए सबके इनका मान लीजिए इनके पास 4 हैं, इनके पास 5 हैं, इनके पास 3 है, तो एवरेज ये बताता है कि पर बंदे के पास कितनी चीजें हैं, या एक संख्या का कोई ऐसी वैल्यू निकालना है कि वो सारे के पास एप्लीकेबल हो। जैसे कि इनके पास 4 हो, इनके पास 5 है, इनके पास 3 हो, तो इनके पास कुछ नहीं है ना, तो इनको भी मतलब अल्टरनेट एक ऐसी नंबर, एक ऐसा नंबर हम लोग निकालते हैं कि सबके पास समान मिल जाए। जैसे इनके पास कुछ मिले, इनके पास मतलब लगभग सभी सबके पास समान आ जाए, तो एक तरह का औसत होगा। मतलब एक व्यक्ति पे कितनी लड़कियां मिलेंगी इनको, वो आपका एवरेज होता है। चलिए ये दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो पहले बंदे ने रोटी खाना शुरू कर दिया, तो पहले बंदे पहले दिन कितनी रोटियां खा रही हैं, कितनी हैं, 5, ठीक। और फिर अगले दिन क्या किया कि फिर 5 रोटी खा लिया ये, फिर अगले दिन, उसके अगले दिन 3 ही रोटी खाया, अब फिर उसके अगले दिन 4 रोटी खा रहा है। बात समझ में आ रही है। मतलब पहले 5 रोटी, पहले दिन 5 रोटी, उसके अगले दिन 5, फिर उसके अगले दिन 3, उसके अगले दिन 4 रोटी, ऐसे रोटियां खा रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपसे ये आदमी कितनी रोटियां पर डे खाता है, तो आप तो बता नहीं पाएंगे। तो पर डे निकालने के लिए, मतलब एक दिन कितनी रोटियां निकालने के लिए, मतलब एक दिन में कितनी रोटियां खा लेता है, वो संख्या निकालने की विधि को एवरेज कहते हैं। और एवरेज जो भी संख्याएं होती हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम की बीच की लगभग संख्याएं होती हैं, उन्हीं के बीच में वो एवरेज होगा। और एवरेज मान लीजिए 5-5-5, मतलब कि अगर 4 दिन के लिए खा रहा तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगी। जैसे कि अभी आपको एक समय बोलते हैं लोग, मेरी बाइक जो है ऑन एवरेज 40 की स्पीड पे है, चाहे मान लीजिए 40 की स्पीड पे चल रही है। तो 40 की स्पीड पे चलने का मतलब ऐसा नहीं कि वो 40 पे एग्जैक्ट ही चलेगा,
वह 45 भी चलेगा, 35 भी चलेगा। तो एक मानक वैल्यू यूनिट समय में मतलब एक एकाक इकाई मतलब कोई भी एक यूनिट वैल्यू पे वह कितना स्पीड से चल रही है वही आपका एवरेज है। मतलब हर जगह एक यूनिट वैल्यू ले रहे हैं और वहां पे उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है वही एवरेज है। जैसे कि एवरेज का अगर मान लीजिए फार्मूला हमको लिखना चाहेंगे तो उसमें होता है कि सबको जोड़ दीजिए बट जितनी संख्या है उससे डिवाइड करिएगा तो एक व्यक्ति से मान लीजिए टोटल कितने हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखते आगे, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे कि पहला बंदा, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे पहले बंदे ने 5 रोटी खाया, यहाँ पे अगर हम औसत निकालना चाहें औसत तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले 5 रोटी खाया, फिर 5, फिर 3, फिर 4, तो ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। सब लोग ये जानते हैं कि कुल संख्या बटे कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या होता है, कुल संख्या। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं। ये मेथड तो मैंने नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं तो कुछ अलग पढ़ाने आया हूं ना, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं कि चीजें कैसे कैसे एवरेज निकाल, तुरंत कैसे निकालेंगे अभी आपको बताऊं। पहले तो आप एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे मान लीजिए हो गया फार्मूला, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। और अगर मान लीजिए इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे दिया है प्रश्न संख्याएं 15, 20, 25, 35 और 45 का औसत क्या होगा। तो अगर इसमें औसत हमको निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या हो जाएगा, सभी का योग। तो देखिए ये जल्दीबाजी मत करिएगा, ऐसा नहीं है कि ये मैं इस तरीके से बताऊंगा, अभी बस ये बता रहा हूं कि एक्चुअल में एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है। ठीक है, मैं वो बता रहा हूं। तो अगर सभी का हम सम कर दें, मतलब कि 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 बटे 5, इन सब की जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 5 15 5 20 हासिल 2, 1 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 2 14 140 बटे का 5, इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10 अब 55 40, मतलब ऑन एवरेज संख्या कितनी हो गई, ये 28। तो इसका औसत कितना हो गया 28। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। जो लोग अगर ऐसे करेंगे तो एग्जाम में आपसे नहीं निकल पाएंगे, को आपको 60 ट्रिक करना पड़ेगा। तो पहले तो जान जाइए कि नंबर होते कैसे हैं, कैसे निकाला जाता है एवरेज, उस तरह से पहले करते हैं। ये तो होगा जनरल मेथड। अभी आपको ट्रिक के मेथड से बता रहा हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन करने से पहले जैसे कि संख्याओं को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक संख्या आती, समांतर श्रेणी का नाम सुने होंगे आप लोग, लेकिन समांतर श्रेणी होता क्या, देखिए पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको लगेगा क्या कितना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें अगर आपको अच्छी लगेंगी तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए समांतर श्रेणी मतलब होता है, देखिए अब इसका हम वो कर दें, अगर इस तरह से विच्छेद करते हैं तो समांतर मतलब होता है समधन अंतर। ठीक है, तो समांतर मतलब हो गया कि जहां पे अंतर क्या हो, जैसे समांतर रेखाएं भी पढ़ते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, समान होती है ना। उसी तरह से जब समांतर श्रेणी की हम बात करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो समान होगा। जैसे कि ये संख्या 2 5 8 11 14, जब ऐसी संख्याएं आती है ना, मतलब जिसमें बीच का अंतर सेम होता तो फटाक से आंसर आप बताएंगे। अभी बताते हैं कैसे। जैसे पहले तो आप समझिए, समांतर श्रेणी समझ में आ गया कि जिसके बीच का डिफरेंस सेम हो, मतलब कि देखिए 2 से 5 जाने पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 का। और फिर 5 से 3 में, इसमें भी देखिए 3 का, मतलब 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो, मतलब जो दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर, जो क्रम से आ रहे हैं उनके बीच का अंतर कितना हो, हर जगह सेम हो, तो होती है कैसी सीरीज होगी, मतलब कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। जैसे इसके बीच में भी 3 है, इसके बीच में भी 3 है। इसी तरह से अगर हम प्राकृतिक संख्याएं की बात करें, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये भी
समांतर श्रेणी होते हैं। जैसे कि इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 1 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 होगा, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 होगा, इनके बीच का भी डिफरेंस, मतलब हर जगह अंतर 1 होगा। अब इसी तरह से अगर विषम संख्या की बात करें, ये भी समांतर श्रेणी होती है। जैसे ये हो गया 1 3, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, तो विषम। इसी तरह से सम संख्या, ये सारे के सारे संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहिए चाहे विषम संख्या कहिए चाहे सम संख्या कहिए, सारे संख्याओं जो भी संख्या होती है सारे संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। तो अगर किसी भी कोई भी सीरीज दिया है, उसका पूछ दिया कि एवरेज क्या होगा, तो इसका सबसे मस्त तरीका होता है कि और जब अंतर समान हो तो बोले हैं ना कि एवरेज कहाँ होती है, इन दोनों के बीच में, मतलब जो मिनिमम होता है मैक्सिमम वैल्यू, दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है वही औसत होती है और कुछ नहीं। जैसे कि हम चलते हैं आगे, चलते हैं पहले ए, मान लीजिए हमको यहां तक निकालना। देखिए पहले कभी आप लोगों को अगर याद भी करना, प्राकृतिक संख्या ए होगी, इसका योग का फॉर्मूला ये होता है, सम संख्या है, इसका सम का फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहां से हम ले गए कहां तक, 5 6 7, ठीक है। अब हमसे पूछ लिए कि इसका औसत क्या है, इन संख्याओं का औसत क्या है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम आपसे क्या बोले, पहला मेथड जानिएगा बीच वाली संख्या, बस। तो इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है आप हमको बता दीजिए। इनके बीच में देखिए टोटल 7 संख्याएं हैं, तो इनके बीच में 4 3 संख्याएं इधर हैं और 3 संख्याएं इधर हैं, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 4, औसत बराबर 4। समझ में आ गया। इसमें कुछ करने के बस इतना समझिएगा, बीच वाली संख्या औसत। जब कब, जब संख्याएं समांतर हो या प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो बीच वाली संख्या होती है वही आपका औसत। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड एक ये भी होता है कि प्रथम संख्या हो प्लस अंतिम संख्या, प्रथम और अंतिम संख्या बटे 2, ये भी क्या होता है, औसत होता है। बात समझ में आ रही है दोस्त, एकदम ठीक। प्रथम और अंतिम बटे 2 करेंगे तो भी औसत निकलेगा। इसका फार्मूला आगे लिखे हैं। अगर मान लीजिए आप कहेंगे नहीं सर हमको चेक करना कि नहीं औसत 4 आ रहा है, सही है कि गलत, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे, अगर जैसे आप लोग याद किए हैं तो ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28, 28 हो गया सम, टोटल सम यही होता सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। कितनी संख्या है, 7, तो बटे 7 करिएगा तो 7 चौका 28, 4 आ गया दोस्त। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, ठीक। दूसरे फार्मूले से भी जब अंतर, जब एक कब होगा, जब अंतर सेम होगा, मतलब समांतर श्रेणी के होंगे तभी। जैसे कि अगर इस फार्मूले से हम लगा दें, अगर आप लोग कहेंगे कि फट से ना ऐसे करिए, जैसे कि अगर इसी का हमको निकालना तो क्या करेंगे, 1 + 7/2 मतलब 1 + 7 मतलब क्या हो जाएगा 8/2, तो भी आंसर क्या आ जाएगा 4 आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए इसके आगे देखते हैं कैसे। ये फार्मूला हो गया औसत, ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, दूसरा फार्मूला क्या, बीच वाली संख्या वही आपका औसत होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए दोस्त क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए धकाधक कैसे क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। लिखा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। अब देखिए एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको करने का, प्रथम 100 धन पूर्णांकों मतलब क्या है, पहली संख्या। धन पूर्णांक पहले समझ में आ रहा है। धन पूर्णांक ये होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, ठीक है। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे कहां तक हमको जाना है, 100 तक, ठीक। तो अब ये बताइए कि इसके बीच में देखिए दोनों फार्मूले से मैं बताऊंगा। देखिए अब इसका हमको औसत निकालना है, तो औसत बोले हैं ना कि जब 1 2 3 4 एक ऐसी संख्या है, धन संख्या, अगर हम ऐसे देख रहे हैं 4 5 6 डॉट डॉट करके 99, कहां तक हमको जाना, प्रथम 100 संख्या चाहिए हमको, 100 तक ही जाना, हमको आगे तक नहीं जाना, क्योंकि प्रथम 100 की बात की गई है, ठीक है। तो अगर हम इसका दोनों मेथड से करते हैं। पहला मेथड क्या था कि अगर जब संख्याएं में समान अंतर हो तो प्रथम पद और अंतिम पद यही होता है, औसत बराबर लिखवाए क्या है, औसत बराबर लिखवाए हैं प्रथम प्लस अंतिम बटे का 2। तो प्रथम कितनी है, 1 है, अंतिम कितना है, 100 है,
हो रहा है, बटे 2 मतलब 101 बटे 2, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य 5.5 मतलब 50.5 आएगा। इतनी बात समझ में। आप कहेंगे गुरुजी हाउ वाला मेथड कैसे हुई, बीच वाला संख्या इसमें भी अप्लाई करेंगे। ये आप लिख लीजिए बीच वाला संख्या। बीच वाली संख्या के लिए मैं आपको बताया टोटल कितनी संख्या है, 100 संख्याएं हैं। तो हम लिख रहे हैं, देखिए 1 2 3, अब यहां पे 48 49 50, फिर 51 52 और उसके बाद कहां तक जाएगा ये 100 तक। तो ये बताइए कि बीच में कौन सी संख्या आएगी। अब यहां से ध्यान समझिएगा, इसके इधर 50 संख्याएं इधर होंगी और यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो 50 संख्याएं उधर होंगी। तो 50 इधर 50 इधर, तो बीच में तो कोई संख्या हमको मिल नहीं रही है। मतलब इसके 50 और 51 के बीच में जो संख्या होंगी वही, तो 50 और 51 के बीच में कोई संख्या होगी नहीं। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, 50.5 आएगा ना। इसका इन दोनों को कर सकते हैं, इनके बीच में बीचों बीच में ही संख्या आ ही सकती है और बाकी कोई संख्या। तो चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, आपके ऊपर डिपेंड। अगर आप लोगों को भी नहीं समझ में कि इन दोनों के बीच में कैसे निकालना है, तो अगर आप या तो इस तरह कर लीजिए या तो इसको भी यहीं पे फटाक से ना जोड़ कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का किसी भी संख्याओं के बीच का निकालना, बीच मतलब वही बताएं औसत। तो अब चाहे इनके बीच का निकालिए चाहे पूरा का संख्या के बीच का निकालिए, अच्छा डायरेक्ट इन्हीं के बीच में देखिए इसमें निकालेंगे तो 50 प्लस 51 बटे 2 तो भी कर सकते हैं 101 बटे 2 मतलब 50.5 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे बताते हैं। देखिए खुद पे विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप अपने पे, वही बोला गया है खुद पे विश्वास और उसी पे आस्था, यही है सफल होने का रास्ता। अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, सम है प्रथम 10, तो सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 2 से, फिर 4 से, फिर ऐसे ऐसे हमको करना कहां तक, 10 तक। मतलब 10 तक नहीं करना, ये बात ध्यान समझिएगा। 10 प्राकृतिक हमको संख्याएं चाहिए, 10 प्राकृतिक संख्याएं चाहिए। तो हम करेंगे क्या, अब थोड़ा सा कंफ्यूज, या तो पहले इसको पूरा लिख लीजिए, हम दोनों तो हर तरीका बताएंगे आपको। या तो पूरा लिख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना। टोटल 10 संख्या हो गए। यही बोला कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। अब बीच में कौन संख्या आएंगी, तो 10 हो रही है मतलब 5 संख्याएं इधर होंगी, 1 2 3 4 5 संख्याएं इधर और 3 2 5 मतलब इधर, ये हो गई। तो अब इनके बीच में कौन संख्याएं आ रही हैं, तो 10 और 12 के बीच में संख्या आएगी कौन, 11। यही आपका औसत हो जाए। चाहे ऐसे कर लीजिए, तो दूसरा मेथड अपनाइए कि फर्स्ट और लास्ट 2 प्लस 20 बटे का 2 तो क्या हो जाएगा 22 बटे 2 मतलब कि 11। समझ में आ रहा, इस तरह से करिए चाहे इस तरह से। और आपको एक और मेथड मैं बता देता हूं कि आप देखिएगा तुरंत मार दीजिएगा ऑप्शन। 10 दिया है ना, अगर सम संख्याएं हैं 10 रामबाण है, अगर 10 तो उसका औसत पूछेगा ना, तो देखिए सम संख्या 10 फिर 12 फिर ऐसा होगा ना। तो अगर 10 सम संख्या, यहाँ पे क्या है सम संख्या कितनी है 10 है, तो अगर इवन नंबर में होंगे तो इसके जस्ट अगली वाली जो संख्या होगी ना, जितना 10 लिखा है तो 10 कहने का मतलब इसके जस्ट अगला जो हो जाएगा 11। जितनी संख्याएं होंगी उसके जस्ट अगला वाला। लेकिन क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होना हो, प्रथम से स्टार्ट होना हो। ऐसा क्वेश्चन कि प्रथम से स्टार्ट 10 सम संख्या हो, जब 10 सम संख्याएं हो तो मतलब डायरेक्ट यही समझ लीजिएगा उसका जो 10 कहा रहा है तो उसका अगला क्वेश्चन जितनी संख्या होंगी जस्ट आगे वाला। जैसे 11 संख्याएं पूछेगा तो उसके जस्ट 12वीं संख्या जो होगी वही। तो यहाँ पे 11 इस तरह से भी कर सकते हैं, बाकी आपका इस तरह से भी कर सकते हैं। पहला मेथड आपका कि बीच वाली संख्या क्या होगी, या प्रथम और लास्ट का सम बाई 2, और एक मेथड और है कि सबको जोड़ दीजिए बट टोटल संख्या करिए। ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, तो इससे करना है, यही आपको मैं बताना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब
थोड़ा सा टेक्निक इसमें आपको भी लगा। 100 से कम सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या पहले देखिए कि स्टार्ट कहां से होती है। तो विषम संख्या हमारी स्टार्ट होती है 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, और कहां तक हमको जाना, 100 से कम। तो 100 के जस्ट पहले कौन सी विषम संख्याएं आएगी, 99 आएगी कि नहीं। और 99 कैसी है, विषम संख्या है। तो जब इनका औसत हमको निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों मेथड लगा सकते हैं, प्रथम प्लस लास्ट बटे का 2। तो औसत बराबर आपको बताए हैं, प्रथम कितनी 1 है और लास्ट में कितना है 99 बटे का 2। तो 100 बटे 2 मतलब का 50। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। चाहे ऐसे कर सकते हैं और चाहे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बीच वाली संख्या अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, बता सकता है कोई। देखिए टोटल जो संख्याएं हैं यहाँ पे, या तो आप अलग अलग करके निकालिए, तो यहां से 49 तक जाएंगे। देखिएगा अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं 49 भी आएगा, फिर उसके बाद 51 आ गया। तो इसके इधर हाफ और इसके इधर हाफ, तो इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 50। तो चाहे इस तरह से भी लगा सकते हैं, चाहे उस तरह से भी लगाए, जैसे आपको इच्छा। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 50। तो देखिए विषम सम वाले में क्या था कि उसके जस्ट आगे वाली संख्या हो रही थी, मतलब प्रथम 10 संख्याओं का था तो 11 नंबर उसका आंसर हो गया था। यहाँ प्रथम 100 है तो 100 का डायरेक्ट उसका आधा कर देंगे तो भी आपका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नहीं तो और कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो बस ये वाला फार्मूला जरूर याद करिएगा, प्रथम प्लस लास्ट बाई 2, और यही क्या हो जाएगा, औसत या बीच वाली संख्या। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन, ये भी आ गया है और ये आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो गुणज समझ में आता है कि 3 के प्रथम मतलब 3 के प्रथम, पहले 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 गुणज का पूछा है। तो पहला मेथड ये बताए हैं कि देखिए इसमें भी अंतर सेम हो, 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर 3, मतलब आंसर क्या होगा, फटाक से 9 मार सकते हैं। बीच वाली संख्या 9, आंसर 9। ठीक, या पहले इस तरह से जोड़ सकते हैं, प्रथम प्लस लास्ट 15 3 18 बटे 2, 18 बटे 2 मतलब जैसे कि एक और फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या कौन सा, कि प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 मतलब 3 प्लस 15 बटे का 2 हो जाएगा आपका 18 बटे 2 मतलब कि 9। बात समझ में आ रही दोस्तों। एक तो एक और एक और मेथड आपको बताते हैं, इसे गुणज। अब एक्चुअल में गुणज होता क्या है, अब इसी में मान लीजिए हम इसमें से 3 कॉमन कर लें, ठीक है, सभी संख्याओं में क्या कर लें, 3 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये आएगा। अब आपको पता कि प्रथम 5 संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, प्रथम, अब इस तरह से लगाइएगा, कुछ भी हो, अगर इसी से पूछ दे कि 3 के प्रथम 5, यहां 5 के जगह पे अगर ये दे दिया कि 15, ठीक है, तो 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा, तो उसको निकालना हो तो वो थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप 3 को 15 गुणजों में लिख तो सकते नहीं। तो उसके लिए मैं ट्रिक, पहले तो इसको समझिए कि मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए तो आप जान रहे ना कि 3 के प्रथम 5, तो प्रथम 5 मतलब 3 हमको कॉमन कर लिए तो ये संख्या मिली। अब 5 संख्याओं का औसत निकालना है जो क्रम से, तो कैसी संख्या मिल जाएंगी, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या मतलब बीच वाली संख्या, अब बीच वाली संख्या मतलब इसका औसत कितना हो जाएगा, अगर इसको नॉर्मली कहें तो इसका औसत आता है यहाँ पे केवल 5 संख्या होती तो 5, लेकिन यहाँ पे 3 कॉमन, जब गुणज का मतलब होता है कि जो है उसी का 3 कॉमन कर दीजिए। जो भी संख्या 3 का गुणज पूछेगा 3 कॉमन करिएगा, 4 का गुणज पूछेगा तो 4 कॉमन करिएगा, 5 का गुणज पूछेगा तो 5 कॉमन करिएगा। आप फटाक से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर है। तो 3 त्रिक का 9 आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 15 पूछता तो आप सोचिए कि 15 अगर पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 7, और 7 में क्या करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका आंसर कितना आता है, 21 आता। अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, बस यहाँ पे 3 के जगह पे क्या कर दें, 4 कर दें, और इसके जगह पे 15 कर दें, तो क्या आंसर होगा दोस्त। अगर 4 कर रहे हैं तो क्या गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि बाहर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। अब 15 संख्याएं हैं तो 15 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 15 ले रहे हैं तो उसके बीच में कौन सी संख्या आएंगी, जैसे अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से लेके तो 7 8 9 10, तो देखिए यहाँ पे जो 8वीं संख्या होगी
देखिए अगर 15 हम लिख रहे हैं तो 7 इधर, 8 के साथ इधर संख्या होंगी, फिर 7 इधर होंगी, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो इसके पहले क्वेश्चन बता देते हैं, यहाँ पे कितना औसत इसका 8 आता, तो 8 त्रिका 24 हो रहा था इसके पहले, जो यहाँ पे अगर हम 3 लेते तो। लेकिन यहाँ पे 4 लिए तो 4 8 32, यहाँ पे कितना औसत आता, 8 आ रहा है, तो 8 चौका 32 आंसर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बीच वाली संख्या निकालना बस। अगर उस तरह से भी नहीं आ रहा तो प्रथम ऐसे निकालेंगे, 15 संख्याएं हैं टोटल, 15 संख्या 15। अब पहला संख्या कौन होगा इसमें, 15 + 1 बटे का 2, तो ये हो जाएगा 15 × 16, 16 बटे 2 मतलब 8 × 4, तो भी आप निकाल सकते हैं 32। आपकी जैसी इच्छा, जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से निकल सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इसमें है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, तुरंत आंसर को आ जाएगा। यदि 7 क्रमागत संख्याएं 33 हो, सॉरी 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो क्रमागत मतलब होती है क्रम से आने वाली, क्रमागत मतलब कहेंगे क्या, क्रम धन आगत, क्रम धन आगत, आगत माने आना, तो क्रम धन आगत मतलब क्रम से आने वाली संख्या। तो जो क्रम से आने वाली संख्या, अगर कुछ नहीं दिया, अगर सम नहीं दिया ना विषम दिया, तो आप समझिएगा कि क्रम से आने वाली संख्या कैसी हो सकती है, प्राकृतिक। यानी प्राकृतिक कहने का सेंस, जैसे मान लिया अगर 4 है तो 4 के आगे कौन सी संख्या आएंगी, 5 आएंगी, फिर 6 आएंगी, फिर 7 आएगा, तो ये क्रमागत संख्या होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इनका जब हमको औसत निकालना है तो फटाक से ना बताएं कि क्या, जब भी क्रमागत हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, सम विषम संख्या हो, कोई हो, उसकी बीच वाली संख्या उसकी औसत होती है। तो क्या 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, अब देखिएगा हम 7 संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत संख्या ले लिए। अब इसमें क्या बोले कि जो बीच वाली संख्या होगी वही औसत होगी, और यहाँ पे औसत कितना दिया है, 33, 33 दिया है ना, ठीक 33 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको पूछा कौन सा है सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी वाली संख्या, तो 33 के आगे कौन सी आएगी, 34 आएगी, फिर 35 आएगी, फिर 36 आएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होंगी, तो 33 के पहले 32, उसके पहले 31, उसके पहले 30, और सबसे छोटी संख्या हो जाती 30। तो ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा कोई दिक्कत इस तरह का। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। जो भी चीजें नहीं आएंगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही हैं, सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिया है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 29 है, तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग बताइए। अब बताइए, बोला है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 29 है, क्या बोल दिया, क्रमागत है। तो हम आपसे यही बता रहे हैं कि जब भी क्रमागत हो, चाहे समांतर हो, चाहे सम विषम हो, तो उनका जो औसत होता है प्रथम प्लस लास्ट बाई 2 होता है, या तो बीच वाली संख्या। तो इसमें कहीं बीच वाली संख्या का जिक्र ही नहीं है। और क्रमागत संख्याएं हैं तो संख्या की बात की गई है, तो संख्या की बात की गई, तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे ये भी नहीं बताया गया कि 15 16 17 18 है कि 50 51 52 53 54 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। बस ये दिया है कि 15 क्रमागत संख्या हैं, उनका औसत 29 है, तो आपको बताना कि प्रथम और लास्ट का जो योग कितना होगा। तो अभी आपको बताए हैं क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर, औसत बराबर बताए हैं क्या, प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो औसत यहां पे दिया है क्या, 29, और ये 2 को जब इधर लाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रथम प्लस अंतिम आ रहा है, प्रथम प्लस अंतिम संख्या, और इन 29 दूना हो जाएगा आपका 58, और यही 58 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, प्रथम और अंतिम का फर्स्ट प्लस लास्ट, यही दोनों का यही पूछा भी है, प्रथम और लास्ट का योग बताइए, तो प्रथम और लास्ट का योग क्या हो जाएगा, 58। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, ये देखिए ऐसा नहीं है, देखिए मैंने भी बहुत मेहनत करके ये सब वीडियो बनाया है। देखिए लिखना उखना सारी चीज़ें बहुत टाइम लगता है दोस्तों। अगर आप लोगों की चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
दिया है कि ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या हैं जिनका औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल। अब देखिए क्रमागत ये भी है, मतलब विषम संख्या है, तो बीच वाली संख्या जो होगी वही उसका औसत होगी। तो मान लीजिए औसत क्या है, 42 है, तो ये बताइए कि 42, अब ये बोला गया कि विषम संख्या है, तो विषम संख्याएं जब 4 होंगी तो इसके आगे जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे विषम संख्या आप लेंगे 1 3 5 7, तो जब इसका औसत निकालेंगे ना तो हमेशा इसका औसत सम संख्या आएंगे, मतलब इसके बीच की संख्या कौन सी होंगी, 4 होंगी। ये बात समझ में आ रही, हमेशा जब सम संख्याओं का औसत विषम आता है, विषम संख्याओं का औसत सम आता है। तो अगर 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना आया, 4 आ गया यहाँ पे, ठीक, मतलब बीच में 3 और 5 के बीच में जो संख्या आ रही है वो 4 होगी। इसी तरह से अगर हम पूछ दें कि दिया कि ए बी सी डी 4 संख्या, मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है, तो इसी के बीच में बी और सी के बीच में जो संख्या होगी वही इसकी औसत होगी। तो मतलब कि अगर इसके जस्ट अगला वाला विषम संख्या कौन हो सकता है, 43, इसके आगे जस्ट 45 और इसके जस्ट पहले 41 और यहाँ पे 39, तो यहाँ पे संख्या निकल गए कि नहीं, एकदम आसान लगा। अब पूछा क्या, बी और डी का गुणनफल, मतलब बी ए है और डी ए है, तो आपको निकालना क्या है, 41 गुणे 45 गुणे 41, ये कर सकते हैं। आप डायरेक्ट देखेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 करने 5 करने 5, ये वाला हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई वाला भी ऑप्शन दे रहा। तो अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप इसको पूरा का पूरा जरूर सॉल्व करिएगा। तो क्या हो जाएगा, 45, 5 चौका 20 और 5 4 चौका 16 2 18, ठीक, 5 4 18 18 45 आ रहा दोस्तों, ये आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन नहीं रहता, ई वाला, तब तो आप समझते कि मतलब 4 5 करने 5, लास्ट में 5 आ रहा, मतलब कि यही वाला आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और मल्टीप्लाई करने का ये तरीका नहीं होता, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, तरीके बहुत होते हैं। जैसे कि है 45 गुणे 41, ऐसा आता है तो पहले इसका इसमें गुणा किया जाता, 5 करने 5, ठीक, जो हासिल है उसको ले, फिर इन दोनों का आपस में, फिर बाहर बाहर अंदर 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 बाहर बाहर बाहर, 5 चौका 20, 4 करने 4, 20 4 24, 24 को 4 हासिल 2, अब फिर अब क्या बच गए, इसमें का ए बचा है, इसमें का ए बचा है, तो क्या 4 चौका 16 2 18, इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के 1000 तरीके हैं, वो भी चीजें सिखाऊंगा दोस्तों कि तुरंत का तुरंत, और किसी संख्या का वर्ग निकालना हो, स्क्वायर रूट निकाल, जो भी चीजें, वर्गमूल निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब निकालना हो, चीजें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब आपको बताना क्या है, अंतर। तो अंतर बताने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं, तो मान लीजिए अंतर आप खुद सोचिएगा, मान लीजिए हम नॉर्मल सा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इसमें बोला कि पहली और बड़ी संख्या। अब ध्यान समझिएगा, 5 संख्याएं हैं, एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, एक संख्या, 5 संख्याएं हैं, और इनका जो अंतर आ रहा है, देखिए गैप कितने हो रहे हैं, एक गैप ए हो गया, एक गैप ए हो गया, एक गैप ए हो गया, एक गैप ए हो रहा। तो जितनी संख्याएं होती हैं गैप उसका एक कम आता है, मतलब 5 संख्या है तो गैप कितना होगा, एक कम, मतलब 4। तो इनके बीच में अब देखिए 4 तो गैप आ गए, अब जब अंतर करेंगे तो इसमें एक का, इसमें एक का, इसमें एक का, इसमें एक का, तो इसका अंतर क्या आ जाएगा, 1, तो 4 गुणे के ही आंसर होता है इसमें, मतलब 4 गुणे 4 मतलब 4, इसका आंसर 4 होता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ए तो दिया नहीं है, क्वेश्चन ए दिया है 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो क्रमागत 10 संख्या ले लेते हैं। 10 संख्या को जब औसत लेंगे तो कोई भी 10 संख्या हम लेंगे तो गैप कितने बनेंगे, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गैप कितने बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 से एक कम बनेगा, और वही आपका गैप जितना होगा वो कितने कितने का, एक का यहाँ पे क्या +1 हुआ, +1 हुआ, तो हर जगह एक एक नॉट गैप, ऐसा नॉट ऐसा हुआ है कि नॉट गैप हुआ, जितने का अंतर हो रहा कि मतलब एक यहाँ भी एक यहाँ, तो जितना का अंतर होता है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका अंतर हो जाएगा 24। अगर एक तरह का फार्मूला भी लिख सकते हैं नोट बना के ऐसा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। जैसे इसके आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, देखिए
15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या सम संख्या है, तो सम संख्याएं जब होंगी, अब 15 क्रमागत है तो मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके टोटल कितने हो रहे हैं 15। तो 15 हो जाएंगे तो गैप कितने होंगे, अभी बताएं कि जितने संख्या उतने गैप उससे एक कम होता है, तो टोटल कितनी गैप हो जाएंगे 14। लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस हो, क्योंकि सम जब देखते हैं तो 2 होता है, 4 होता है, फिर 6 होता है, हमेशा जो अंतर आता है वो 2 का आता है। तो इसमें भी 2 का होगा, इसमें भी 2 का होगा, इसमें भी 2 का होगा, सब में 2 2 का होगा कि नहीं। तो जब 14 तो टोटल गैप हो गया, अब प्रत्येक में 2 2 का गैप है, तो मतलब कि इनके बीच मतलब प्रथम और लास्ट का देखेंगे तो इसमें 2 का अंतर निकालेंगे 28, 14 दूना 28 से अंतर हो जाएगा। अच्छा है, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए औसत के थ्रू निकालना चाहेंगे तो भी निकल सकता है, तो वो मेथड मत करिए, हमारे अनुसार तो यही सही रहेगा कि आप ऐसे मत मान लीजिएगा, कभी भी ऐसे मत मान x फिर अगली संख्या x+2 फिर अगली संख्या x+4, ऐसे करते करते 10 संख्या लिखिए, फिर प्रथम और लास्ट का औसत ये बीच वाली संख्या निकालिए, ऐसा करिए। फिर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा, तो ऐसा करने का प्रयास मत करिए। बस ये चीज़ जानिए कि टोटल 15 है तो गैप कितना 14, कितने कितने का गैप हो रहा है, 2 2 का गैप हो रहा है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करें, 1 का गैप हो रहा है, 1 का 3 का गैप होगा। अगर मान लीजिए सम संख्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए समांतर श्रेणी आ गया 3 3 का गैप हो तो यहाँ पे गैप इंटू 3 कर देते, बस आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। समझ में आवता आवता ना हो तब भी समझाएंगे, ठीक है, अच्छे से आएगा, अगर नहीं आएगा तो जरूर आप बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे तभी मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा। ठीक है दोस्तों, जितना इम्प्रूव कर सकता हूं उतना मैं प्रयास करूंगा, अगर आप लोग और बताएंगे तो और इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, यदि अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कभी भी प्राकृतिक संख्या, कभी भी अगर मान लीजिए क्रमागत संख्या माननी भी होती है ना, तो ऐसे मत मानिएगा x+2 x+4 ऐसे, मतलब सम संख्या ऐसे मत मानिए, चाहे विषम संख्या तो ऐसे, चाहे प्राकृतिक संख्या तो x+1 x+2 ऐसे मत कभी मानिएगा। ठीक है, फायदा क्यों बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जब मानना होगा ना, तो अगर देखिए कितना है 5 है तो 5 स्टार्ट करिएगा, मान लीजिए बीच वाला k मान लीजिए, तो इसके पहले k-1 आ जाएगा, इसके पहले k-2 होगा, इसके बाद k+1 और यहाँ पे k+2। क्यों कह रहे हैं ऐसा मानिएगा, जब सबको जोड़ेंगे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आप फिर पांचों का पांचों के ही बच जाएगा, फटाक से आंसर कर लेंगे। तो कभी भी जब मानना भी रहेगा तो ऐसे मानिएगा। ठीक है, ये तो हो गए 5 संख्या। अब बोला कि अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाएगा, अगली 3 संख्या और शामिल, तो 5 संख्याएं तो वो हो गए, और 3 संख्या और हम शामिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k+, अब 2 आ गया तो 3 होगा, k+4 होगा और k+5 होगा ये चीज। अब बताइएगा, ध्यान समझिए, थोड़ा सा ठीक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये भी क्या है, एक तरह का क्रमागत संख्या ही है, तो अब इनका औसत क्या होगा, क्योंकि पहले शुरू में औसत कितना था इनका, k था। अब जब 3 संख्याएं, इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया गया तो औसत कितना हो रहा है ये आपको बताना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, भी क्रमागत है तो फर्स्ट और लास्ट का यही करते हैं, सब जगह यही बताते हैं कि फर्स्ट और लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट और मतलब ऑप्शन k-2 ये फर्स्ट हो गया, प्लस लास्ट वाला क्या है प्लस k+5 बटे का 2, ये करेंगे कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करिए, ये क्या था एवरेज था, a इतना आता, अगर बाद वाला देखते तब जब 3 संख्या जोड़ दी गई हैं। उसके बाद क्या होगा, देखिए k मिलके हो जाएगा 2k, 5 यहाँ पे 2, तो 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा क्या 3 बटे का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो k प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, जब k के साथ लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नीचे लाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब k+1.5 ये हो रहा है। k+1.5 मतलब जितनी संख्या हो रही थी उसका आधा हो गया। ये बात समझ में आ गई। एक कब, जब एक क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो जितना संख्या जोड़ रहे हैं उसका आधा वही आपका एवरेज पे इफेक्ट करेगा। मतलब अब पूछे कि औसत क्या होगा, तो औसत आप बताएंगे जितना था आपका वो आज जितनी संख्याएं जोड़ी गई उसका आधा कर देते हैं। मतलब नई औसत, अगर नोट बना के आप लोग लिखना चाहेंगे, नोट बना के अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं
नोट में नई औसत जो होगी क्या हो जाएगी, जो पुरानी औसत थी, मतलब पुरानी, ये जगह इसको मिटा दे रहे हैं, तो पुरानी औसत प्लस क्या होगा, जितनी पुरानी औसत थी वो आप प्लस जितनी संख्या ऐड करेंगे प्लस संख्या बाई का अपान 2, यही कर रहे थे। मतलब अगर पूछ रहे 5 क्रमागत संख्या हैं, सॉरी 5 क्रमागत संख्या कितनी संख्या 3 जोड़ी गई हैं, तो 3 का आधा 1.5 संख्या इसमें ज्यादा हो जाएंगे, मतलब के जितना रहेगा उसमें 1.5 बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या। अब ये ध्यान समझिएगा, ये आप लिख सकते हैं, इसको नोट बना के इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मान लीजिए ये तो हो गए प्राकृतिक संख्या, अगर मान लीजिए यही रहता कि ये प्राकृतिक न होकर सम और विषम संख्याएं होती, तो ध्यान से समझिएगा, जो हम यहाँ पे एवरेज बढ़ा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे क्या था, के था के प्लस 1, तो 1 की जगह पे अब देखिए यहाँ पे हम मानते तो भी अब जब सम संख्या लेंगे तो के प्लस 2 लेते, के प्लस 4 लेते ना, और इसके जस्ट पहले जब लेते तो के माइनस 2 लेते और के माइनस 4 लेते, और 3 संख्या अगर और ऐड करना रहता तो के प्लस 6, के प्लस 8 और के प्लस 10, यही करते 3 संख्या ऐड कर दिए, ये 3 संख्या ऐड किए हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा। तब इनका औसत क्या होता, देखिए के माइनस 4 प्रथम और लास्ट को अगर करते तो क्या हो जाता, औसत इज इक्वल टू क्या हो जाता, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये था दोस्तों। अब अगर हमको औसत निकालना हो इसका, मान लीजिए प्रथम और लास्ट का औसत निकालते हम, तो क्या होता, औसत इज इक्वल टू हो जाता आपका के माइनस 4 प्लस के प्लस 10 बाई का 2, ये होता अपान 2, तो के मिलके क्या हो जाएगा 2k होगा, और 10 में से 4 जाएगा तो प्लस का 6 बटे का 2, ये हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो क्या होगा, के से के कहेंगे तो यहाँ पे के बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बटे 2, मतलब कि के प्लस 3। तो ये बात ध्यान से देखिएगा कि अगर प्राकृतिक संख्या हो रही हैं तो जितनी संख्या हम जोड़ रहे थे, मान लीजिए 3 से जोड़ रहे थे तो उसका आधार, लेकिन सम संख्या जोड़ेंगे तो जितनी संख्या जोड़ना वही एवरेज पे इफेक्ट पड़ जाएगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर सम और विषम संख्या जितनी जोड़ी जा रही हैं औसत पे उतना बढ़ जाएगा, अब प्राकृतिक संख्या जोड़ी तो औसत उतने जितनी संख्या जोड़ी हैं उसका आधा बढ़ेगा। 3 संख्या जोड़ रही हैं तो उसमें 3 का आधा 1.5 बढ़ जाएगा, 4 संख्या जोड़ी जा रही हैं तो 2 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे ऐसा एक क्वेश्चन है, देखिएगा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो अगली 2 संख्याओं को मिला लिया जाए तो औसत पे क्या परिवर्तन होगा, औसत पे क्या, तो क्या 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है x है, और 2 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाता है, तो 2 संख्या, अब क्या ये 5 क्रमागत संख्या सम विषम बात की मतलब कि प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या होने का मतलब अगर 2 संख्याओं को ऐड कर दे रहे हैं तो 2 का आधा, आपसे यही बोले हैं कि नई औसत जो होती है, नई औसत बराबर क्या बताए हैं आपको, जो पुरानी औसत होती है अगर प्राकृतिक संख्या है तो पुरानी औसत प्लस जितनी संख्या जोड़ी है उसकी आधा संख्या बटे का 2, ये होता है जब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर यही होता कि सम और विषम संख्या होती है, सारी जगह सेम होता है, यहाँ पे बस हो जाता पुरानी, ये कब है, जब ये संख्या कैसी हैं, प्राकृतिक या क्रमागत कह सकते हैं, ठीक, या क्रमागत, ठीक। और ये अगर मान लीजिए इसी में हम ऐसा कह देते, ध्यान समझिएगा, अगर यहीं पे ये सम और विषम की बात होती तो यहाँ पे फॉर्मूला यही बन जाता, नई संख्या के लिए नई इज इक्वल टू नई औसत इज इक्वल टू क्या हो जाता, पुरानी औसत प्लस संख्या हो जाता। समझ में आ गई बात, बस इसमें एक ही, बस यहाँ पे संख्या बाई 2, क्योंकि उसमें एक एक बढ़ेगा तो एक एक बढ़ेगा, इसमें 2 2 बढ़ रहा, मतलब कि उसका आधा करेंगे तो उसी पोजीशन पे आ जाएगा जितनी संख्याएं बढ़ रही हैं। मतलब अगर यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन होता
यही क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 5 है क्रमागत सम संख्या। यहीं पे अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि यहाँ पे बीच में ये दिया होता है कि ये क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे x, तो दो संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं तो दो संख्या मतलब औसत पे प्रभाव कितना कर डालेगा, 2 का, मतलब उसकी औसत 2 की वृद्धि कर जाएगी। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर ये सम नहीं दिया है तो 5 क्रमागत संख्या का औसत x है, तो अगर इसमें क्रमागत मतलब प्राकृतिक है तो इसमें संख्या बटे 2, मतलब 2 संख्या है तो 2 का यहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे, 2/1 करेंगे, 2/2 करेंगे, मतलब कि एक, मतलब 1 से वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा? आगे 4 संख्याएं जिनका औसत 27 है, यदि संख्याओं को पहले के अपेक्षा सभी में 3 बढ़ा दिया जाए तो औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 संख्या ले लीजिए जिनका औसत 27 हो रहा है, प्रत्येक में जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे समझा रहे हैं आपको, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 4 संख्या, 3 ले लिए, 4 ले लिए। ठीक है, अब बोला गया कि प्रत्येक संख्या है उसमें कुछ भी बढ़ा दीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या बढ़ा दिए, अब जैसे 5 ले लिए तो इनका औसत क्या होता है, अभी बताए हैं कि इनका औसत क्या होता है, 3 होता है। अब ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी संख्या हम 5 लिए, अब प्रत्येक संख्या में 2-2 बढ़ा दिए, मतलब कि 1 से क्या कर दिए, 3 कर दिए, और यहाँ पे 2 से 2 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से 2 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो अब औसत क्या हो गया, जितना हम इसमें बढ़ाए हैं उतना ही औसत में बढ़ जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे यही आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर जो भी संख्या अगर समांतर श्रेणी में हो, चाहे क्रमागत हो, चाहे विषम संख्या हो, तो जो भी औसत में पूरे संख्या में जो भी डिफरेंस या सम करेंगे चाहे माइनस करेंगे, वो सारी की सारी चीजें औसत पे इफेक्ट करेंगी। मतलब कि अगर सारे संख्या में 2-2 की वृद्धि कर रहे हैं तो औसत भी 2 बढ़ जाएगी, अगर सारे संख्या में 2-2 की कमी कर रहे हैं तो औसत में 2 की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है दोस्त, एक कंसेप्ट ये था। बाकी दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और है कि एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है, 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या है। तो हम बोले ना कि अब देखिए जितने भी परिवार, मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार है, इसमें एक मम्मी, एक पापा और इनके 2 बच्चे, ठीक है, 4 लोग हैं, क्यूट क्यूट, समझ में आ रहा, 4 लोग हैं। इसमें क्या किया जा रहा है कि इन्हीं लोगों का बोला कि इन सभी का औसत कितना हो गया है, 27 है, औसत 27 है। तो 4 वर्ष बाद प्रत्येक जो भी सदस्य होंगे इनकी भी 4 वर्ष एज बढ़ जाएगी, इनकी भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी, इनकी भी 4 बढ़ जाएगी, इनकी भी 4 बढ़ जाएगी। कहने का सेंस है कि सबकी एज 4-4 वर्ष बढ़ जाएगी तो औसत भी क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। डायरेक्ट आंसर करते हैं आप, 27 है तो औसत कितना हो जाता है, 27×4 31, 27 में 4 जोड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर आप कर सकते थे 31 आंसर आता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो गया दोस्तों, और अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि YouTube पे ऐसा भी चैनल है कि जो चीज़ों को रिलेट करके, अभी देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं ना, अभी इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा उसमें आपको देखिए कभी भी कोई भी चीज़ें हैं जब आपसे रिलेटेड, अभी एवरेज बताएं कि ऐसे चीज़ें होती हैं कि इसके पास इतनी गर्लफ्रेंड, इसी तरह से सारी चीज़ें इसके आगे जो अगला कंसेप्ट है उसको भी रिलेट करके ही मैं बताऊंगा। तो जो भी चीज़ें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों।